क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स while another person B of same mass does the same in 15 seconds. Compare the work done and the power developed by the person A and B. तो देखिए, अगर हम बात करें कि पर्सन ए की, अगर हम पर्सन ए की बात करें तो जो पर्सन ए है उसका जो मास है वो कितना है। तो अगर हम मास की बात करें, पर्सन ए का जो मास है एम ए कह लीजिए उसको आप, वो 50 kg है, ठीक है। और उसको टाइम कितना लग रहा है, तो जो टी ए है वो 20 सेकेंड है। अगर हम पर्सन बी की बात करें, अब हम पर्सन बी की बात कर रहे हैं, तो जो पर्सन बी है उसका मास कितना है। जो पर्सन बी है उसका मास है 50 kg, सेम मास है, ठीक है। उसका भी मास कितना है, 50 kg है। और उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, उसको 15 सेकेंड लग रहा है। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर करें वर्कडन को। तो अगर हम वर्कडन की बात करें तो वर्कडन होता क्या है, तो वर्कडन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्कडन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या अगर हम वर्कडन को, फोर्स को अगर ब्रेक करें तो होगा, अगर हम फोर्स को ब्रेक करते हैं तो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चूंकि यहाँ पर देखें तो क्लाइम्स अप द स्टेयर्स है, तो हम यहाँ पर ए को ले लेंगे जी और एस को ले लेंगे एच, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच, ठीक है ना। तो हम अगर बात करें वर्कडन की तो वो होगा एम जी एच। अब पर्सन ए के लिए बात करें तो वर्कडन ए होगा एम ए, ठीक है। और अगर बात करें हम पर्सन बी की तो वो होगा डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, एम बी जी एच। अच्छा, जी एच क्यों ले रहे हैं सेम, क्योंकि जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू सेम होगी, और दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जितनी हाइट तक वो जा रहे हैं, वो हाइट भी क्या है, वो भी दोनों सेम है, ठीक है। अब इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी करेंगे, तो इनके कंपैरिजन करते वक्त जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा एम ए जी एच अपॉन एम बी जी एच। जी एच जो है कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी जो अपने पास आएगा। अगर हम बात करें एम ए की तो एम ए अपने पास था 50 kg, और अगर हम बात करें डब्ल्यू बी की तो वो भी 50 kg था। तो ये दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो इनका रेशियो बनेगा डब्ल्यू ए रेशियो डब्ल्यू बी, वो बनेगा 1:1 का, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1:1 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और इसके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, देखिए इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो इसका सेकंड पार्ट में क्या आएगा, हमें फाइंड करना है पावर डेवलप्ड बाय द पर्सन ए एंड बी, कंपेयर करना है पावर का। तो अगर हम पावर की बात करें तो भाई पावर ए की कितनी होगी, पावर ए की होगी डब्ल्यू ए अपॉन टी, ठीक है। और पावर बी की कितनी होगी, पावर बी की होगी डब्ल्यू बी अपॉन टी, यहाँ पर टी ए, यहाँ पर टी बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फाइंड करना शुरू करें तो भाई हमें कंपैरिजन कराना है, तो पी ए अपॉन पी बी कितना होगा, तो डब्ल्यू ए अपॉन टी ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन टी बी, ठीक है। और जब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर रहे होंगे, तो अगर जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू ए इंटू टी बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू टी ए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू को आप पुट कर रहे होंगे, जब आप वैल्यू को पुट कर रहे होंगे तो डब्ल्यू ए हमारे लिए क्या है, डब्ल्यू ए हमारे लिए एम ए जी एच है, डब्ल्यू ए हमारे लिए एम ए जी एच है। टी बी हमारे लिए, तो टी बी अगर आप देख रहे हो तो टी बी अपने पास 15 सेकेंड था, तो यहाँ पर 15 हम रख रहे होंगे। अगर हम डब्ल्यू बी की बात करें तो डब्ल्यू बी हमारे लिए क्या है, एम बी जी एच है, एम बी जी एच है। और अगर हम टी ए की बात करें तो हमारे लिए टी ए कितना था, टी ए अपना 20 सेकेंड था, तो 20 यहाँ पर रख रहे होंगे। तो जी एच कैंसिल आउट होगा, तो भाई बताइए एम ए हमारे पास कितना था, एम ए हमारे पास था 50 इंटू 15 अपॉन, अगर हम एम बी की बात करें तो वो भी 50 इंटू 20, ठीक है। और ये हम किसके इक्वल में लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं पी ए अपॉन पी बी के इक्वल में, तो 50 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आएगा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20,
तो जो अपने पास आएगा पी ए इज टू पी बी वो आएगा 3:4।